तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। और आज हम रिलेशनशिप पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद हम शुरुआत करेंगे। सो सभी अपनी अपनी जगह पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए और गहरी सांस लीजिए। होल्ड, रिलीज। फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए आप जहां भी बैठे हो स्वस्थ एकदम आरामदायक पोजीशन में बैठिए। फिर से एक बार गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर की सारी निगेटिविटी हम सांस के साथ बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह से आपको इमेजिन करके सारे अंदर के शरीर का त्राण को बाहर निकालना है। पूरी तरह से स्ट्रेस जितना भी है बाहर निकालिए और पूरी तरह से अपना शरीर हल्का महसूस कीजिए। होल्ड, रिलीज। हम प्यार ले रहे हैं। ब्रह्मांड से हमें बहुत प्यार मिल रहा है। एक बार और लास्ट। एकदम शांत हल्का शरीर हो गया है। अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए सांसें किस नोस्ट्रल से आ रही है, ठंडी है गर्म है, इस पर ध्यान देते हुए जो विचार आ रहे हैं उस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आते हैं तो आना आने देना है, उनको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो धीरे धीरे अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए बोलिए कि बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आज की ये सुंदर बहुत ही अच्छे सर्वोत्तम दिन के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज मैं जीवित हूँ, मुझे एक नया दिन आपने दिया है। सुबह मैं उठ पाई, मेरे पैरों को मैंने जमीन पर रखा, धरती माँ पर रखा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आज मैं अपने बेड पर से उठ पाई, चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सांसें ले पा रही हूँ। मेरे सारे शरीर के अंग अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मेरे घर में सभी मेरे प्रियजन बहुत खुश और स्वस्थ है। सभी अपना अपना कार्य बहुत निपुणता से कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पंछियों की चहचहाट सुन पा रही हूँ। मैं मेरे घर को देख पा रही हूँ। मैं सारे काम अच्छे से कर लिए हैं। सुबह उठकर मैंने नियामतें तक लिख ली है। परमात्मा, ये आज का एक दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, काबिल बनाया, मुझे जो जो चाहिए वो सारी चीजें मुझे ला कर दी। कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे या हम नहीं दे सकते। हमेशा देर सवेर मुझे वो चीज मिल ही जाती थी। मेरे कितने सुखों का ख्याल रखा मम्मी पापा आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे इतना स्वस्थ जीवन देने के लिए शुक्रिया। आप ही के कारण मैं इतनी तंदुरुस्त बनी हूँ। आप ही के जीन्स मेरे अंदर हैं। मुझ में भी आपने वही दया भावना, सभी को मदद करने की सारी सारे संस्कार आपने ही मुझे दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पूर्वजों को याद करते हुए बस एक इमेजिन कीजिए, वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनके सामने घुटनों पर नतमस्तक होकर बैठे हो और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फील कीजिए कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है आपके सारे पूर्वजों का। एक वाइट लाइट आपके सिर पर गिर रही है और आपको बोलना है, आप जहां कहीं भी हो वहां स्वस्थ और मस्त आनंदित रहिए।
आपको सारी खुशियां मिले, आपको भी उनको आशीर्वाद देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे सारे पूर्वजों की वजह से मेरा ये जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। धन्यवाद। सौर मंडल में जो नव ग्रह है, सूरज, चांद, तारे, राहु, केतु, प्लूटो, सभी ग्रहों के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे जीवन को अलाइन करके चल रहे हैं, मुझे अलाइनमेंट में रख रहे हैं, मुझसे हमेशा अच्छी बातें करते हैं और मेरा जीवन चलाते हैं। सारे ग्रहों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे गुरुजनों का शुक्रिया, बचपन से क ख ग से ABCD तक सिखाते हुए आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सारे विषयों का ज्ञान ले सकती हूँ, सुन सकती, पा उनको समझ सकती हूँ। मुझे इतना ज्ञान देने के लिए मेरे सभी गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे मेंटर जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में हमेशा हेल्प की है, मुझे सिखाया है कैसे क्या करना है, शुक्राना कैसे करना है, अमृत वेला का क्या महत्व है, नियामतें क्यों लिखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है। मेरे सारे गुरुओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेडिटेशन सिखाने वाले गुरु को शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरे जीवन को बदलने के लिए, मुझे जीवन जीना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। धरती माँ, यूनिवर्स ने हमें ये पंच तत्व से बनाया है, ये निसर्ग हमें बहुत कुछ देता है। प्यारी धरती माँ हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना सिखाती है, अपने जड़ों से, अपनी परंपराओं से कैसे जुड़कर रहना है, कैसे संभालना है, परिवार में कैसे जुड़कर रहना है, ये सिखाती है। हमेशा देने का भाव सिखाती है। कितनी चीजें हमें बस देती रहती है। आज जो भी हमारे पास है, सारा धरती माँ का दिया हुआ है। जिस घर में मैं रह रही हूँ, घर भी माँ ने मुझे दिया है। जहाँ घूमने जाती हूँ वो भी मुझे माँ ही दिखाती है। सुंदर सुंदर जगहों पर ले जाती है, नदी, झरने, सुंदर सुंदर पहाड़, कितनी प्यारी प्यारी जगहों पे मुझे घुमाया है। समंदर किनारे, नदी किनारे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह उसकी दी हुई है, स्कूल उसके दिए हुए हैं। धरती माँ खेतों में लहलहाती फसलें देने के लिए, फूल, फल, खाना देने के लिए शुक्रिया। सोना, चांदी, सब कुछ, बर्तन, हर एक चीज तूने मुझे दी है माँ। तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया जल पिता आपका, जो आप जैसे ही धरती माँ पर आते हो, जैसे ही बरसते हो, सारी सृष्टि में एक अलग सी उमंग, उल्लास हो जाता है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होती है। हर जगह लहराती हुई ग्रीन ग्रीन झाड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, भौरे नाचते हैं, पंछी गुनगुनाते हैं, कोयल गाती है। कितना सुंदर, मनमोहक ऐसा सारा दृश्य हमें दिखने मिलता है। जैसे पिता आने पर बच्चों को खुशी मिलती है, वैसे ही जब आप आते हो तो सारी जगह खुश, बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। जल पिता, जो हमारी प्यास बुझाते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें साथ देते हैं, हमारे शब्दों को सुनते हैं, उन्हें सत्य में उतारते हैं, हमेशा हमें सिखाते हैं जैसे इस परिस्थिति उसमें कैसे ढल जाना है। जिस तरह वो किसी भी बर्तन में डालने पर उसका आकार ले लेते हैं, उसी तरह जीवन में आगे आगे बढ़ना, जैसे परिस्थिति में उसमें ढलना, सभी में अच्छा मिक्स होना, ये सारे गुण जल देवता में है, और जो हमें सिखाते हैं, एक पिता की तरह हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं।
परमात्मा इस प्यारे प्यारे जल पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया अग्नि देवता का, उस सूरज भगवान का जो बिना रुके थके एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, रोज हमारे लिए इस सृष्टि को प्रकाशमय करने के लिए आते हैं। आते ही सारी सृष्टि में एक अलग ही पैदा हो जाती है। हर जगह उजाला, घर में उजाला, सारी निगेटिविटी को बाहर भगाते हुए मेरे घर में सकारात्मकता फैलाते हैं, सृष्टि को सकारात्मकता देते हैं। जल चक्र बढ़ाने में हमें मदद करते हैं, घर के कपड़े सुखाने में, घर में सुंदर सी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। कितनी ऊर्जा, कितनी नई नई उमंग और ऊर्जा हमें देते हैं। नया दिन, नया उत्साह। जैसे ही सूरज भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमें अलग ही कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर की जो अग्नि है उसमें मेरे शरीर में दिया हुआ खाना जो पचन होता है, उसके लिए शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे प्यारे वायु देवता। आप हो तो हमारा प्राण चल रहा है, सांसें चल रही है, सांसों में ऑक्सीजन है, शरीर को वो सारी चीजें मिल रही है। शरीर के अंग, हर एक अंग में ऑक्सीजन जा रहा है, तभी तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्यारे प्यारी हवा का शुक्रिया जो हमें हल्का सा सुख, कितना प्यारा सुख देती है जब वो आती है और हमें छू कर जाती है। दिखती नहीं है बट होती हर जगह है। कितनी महत्वपूर्ण ये प्यारी प्यारी हवा, कितनी पदार्थों की खुशबू का हमें एहसास दिलाती है, कभी हमें संकट से बचाती है। कितनी प्यारी है ये हवा। इस हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस स्पेस एलिमेंट का, खाली जगह का जो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों ओर है, जहां पर मेरी आवाज गूंज सकती है। मैं किसी की आवाज सुन सकती हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुन सकती हूँ, पंछियों की आवाज सुन सकती हूँ। परमात्मा मेरे घर में स्पेस है तो मैं चल फिर पा रही हूँ। मेरी बॉडी में स्पेस है तो मेरे हाथ पैर काम अच्छे से कर रहे हैं। इस प्यारे से बहुत ही महर में जो चारों तत्वों को लेकर चलता है, ऐसे इस आकाश तत्व की, स्पेस एलिमेंट की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे संतुलन में बनाए रखता है, मेरे घर को संतुलन में बनाए रखता है, मेरे घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। शुक्रिया सारे मेरे परिवारजनों का, मेरे सारे संबंधों का। शुक्रिया जूम का, वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेबल का, चेयर का, यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जो वो अपने खुद के लिए 1 घंटा निकालकर इस मीटिंग से जुड़ते हैं और बहुत नई बातें सुनते हैं। ये जो भी सभी यहाँ पर जुड़े हैं, सभी के लाइफ में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। प्रभु इस दिन के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को 1 मिनट पर घसते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर में उतारना है। तो बोलिए, मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का साथ सदा मेरे साथ है। मैं मेरे परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। मेरा हर काम सफलता की ओर जाता है। मैं जिस भी काम को हाथ लगाती हूँ सोना बन जाता है। मेरे सभी कार्य सक्सेसफुल होते हैं। मैं सिर्फ यश और यश ही प्राप्त करती हूँ। मैं पैसे की चुंबक हूँ। पैसा मेरे ओर सहजता से चला आता है। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है पर्स में हाथ डालते ही मेरे पास पैसे आ जाते हैं। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ और पैसा मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग, कोशिकाएं, सेल, हर वो एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
मेरे विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं। मैं हमेशा सकारात्मक सोचती हूँ। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। एवरी डे एंड एवरी वे आई एम getting better and better. Every day and every way, I'm getting healthier and healthier. Every day and every way, I'm getting stronger and stronger. मेरे पास पैसा, समय और स्वास्थ्य भरपूर है। इसीलिए मैं मेरा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पा रही हूँ। परमात्मा मुझे इस सुंदर शरीर को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रभु को आसमान में हाथ ऊपर करते हुए बोलिए, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड एंड अबेंडेंस थिंग्स इन माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाथों को अपने आंखों के सामने खोलते हुए देखिए और बोलिए, वाह, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हाथों को चूमिए। चलो, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्राजक्ता मैम। एक रिलेशनशिप पे पहले बता दीजिए थोड़ा सा आप, और फिर चालू करें, है ना? हाँ। क्यों ठीक चालू है। कर रहे हैं? रिलेशनशिप ही हमने क्यों पहले चुना है? क्या हम्म। इसका महत्व है ना? यस। जैसे कि अगर हम आप सबने मैजिक बुक प्रैक्टिस करी है, राइट? तो उसमें हम देख सकते हैं कि डे 3 जो है वो जादुई संबंध के लिए है। उसमें हमें रोंडा बन ने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस करे हैं एक्चुअली, कि अगर आप पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र इंसान हो, राइट? हम कुछ भी करते हैं, जैसे कोई भी चीज हो अपने जैसे हम कुछ भी, जैसे कि आप सोच के देखो ना, आप इस धरती पर आप अकेले हो ना। आपके लिए सुख की कुछ वैल्यू हो सकती है, ना दुख की कुछ वैल्यू सकती है, ना किसी भी फीलिंग की कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ना वो एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई इंसान है। अगर आपने कुछ अच्छा भी करते हो, आपने कुछ अचीवमेंट भी कर लिया, आपने कुछ अच्छा किया, वहां पे तारीफ करने के लिए भी कोई नहीं है ना? जैसे कि अश्विन मैम भी हमें बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो हर कोई लोग होते हैं आजू बाजू में, वो हर कोई व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही यूनिवर्स ने हमारे आसपास भेजा होता रहता है, राइट? तो उसी चीज को हम माइंड करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में सच में मनी से पहले रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा महत्व है, राइट? तो हम आज इसीलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेशन में कि हम कौन से रिलेशनशिप्स हैं जिनके लिए हमारा अभी भी ग्रेटिट्यूड लिखना बाकी है, जिनके लिए अभी भी हमारा कृतज्ञता लिखना अभी भी बाकी है। तो हम आज उन सारे रिलेशन को आज और कल के दिन में कवर करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले, जैसे सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन होता है सोर्स रिलेशन, माँ और पापा का। तो हम उनसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम माँ के लिए 10 लिखेंगे, पापा के लिए 10 लिखेंगे, फिर आगे का हम शुरू करते हैं, ओके? इसमें मैं अब दो चीजें ऐड करूंगी। अब जैसे प्राजक्ता ने कहा रिलेशनशिप क्यों लेते हैं, तो सबसे पहली बात जो है, जो फर्स्ट और सेकंड लेसन तो हमको मैजिक बुक ने जो दिया है वो तो रिचुअल था। वो एक रिचुअल होता है जो हमें मॉर्निंग में भी करना है, रात में भी करना है, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पॉजिटिव रहे और हमारे साथ वही वही चीजें होती रहे। और रिलेशनशिप थर्ड नंबर पे इसलिए आया है क्योंकि अगर आपके रिश्ते ही अच्छे नहीं हैं, तो आपका करियर, आपका पैसा, आपका हेल्थ, सभी इस पर डिपेंडेड है। क्योंकि रिश्ते खराब, आपका मूड खराब, आपके वाइब्रेशंस खराब, आप कुछ सोचोगे कुछ होगा, हमेशा वही 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 भूली बिसरी बातों को, पिछली बातों को कुरेदते रहो। अरे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करता है, वैसा क्यों बिहेव किया, मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को टोटली डिस्टर्ब करता है, और ये डिस्टर्ब है
तो आप जब बाहर जाओगे जॉब के लिए या कोई काम करोगे, या बच्चों के साथ भी अगर हम कुछ व्यवहार करते हैं, तो हमारा चिड़चिड़ापन होता है, और हम वही गुस्सा बच्चों पे, घर में, सारे जगह हमारा वही निकलता है। जस्ट इमेजिन कि एक हाथ फ्रेंड के साथ भी अगर आपका कुछ हो जाता है, तो आप दिन भर आके वही सोचोगे, अरे यार मैं तो इतना करती हूँ उसके लिए, वो तो मुझे ऐसा बोली वैसा बोली ऐसे कैसे बोली। तो सारी चीजें अफेक्टेड होती हैं। इसीलिए रिलेशन और शिप, यानी ये बहुत बड़ी नाव है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज बोलूं कि एक स्क्वायर पेपर लीजिए और एक छोटी सी नाव बनाइए, उसको इस बुक के एक पहले पेज पे चिपकाइए, और उस नाव के अंदर सारे रिलेशंस को लिखिए। मम्मी पापा, ब्रदर सन, मदर इन लॉ, मदर फादर इन लॉ, इन सबको लिखे, और उसके नीचे हम अच्छे से बढ़िया से लिखते जाएंगे। पर मैंने एक छोटा सा ऐसा एक शिप निकाला है, दिख रहा है आपको, रिलेशनशिप, और इसके अंदर हम लिखेंगे सारे रिलेशंस जो हमें करने हैं अच्छे से, और फिर हम रिलेशन लिखना चालू करेंगे। तो लिखते हैं, और फिर देखिए कैसे अपने सपनों को आपको उड़ान मिलेंगी, क्योंकि हमको खुद को पॉजिटिव बनना है। हम जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे उतने हमारे सारे एरियाज कवर होंगे। ठीक है, चलो प्रोसीड टू, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए मैडम। हाँ, तो पहले हम अपनी मम्मी के लिए लिखेंगे। तो मैंने लिखा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी बिकॉज आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी बिकॉज आपने मुझे अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाई। थैंक यू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी माँ का, क्योंकि वो मुझे हर बात पर, हर बात पे सपोर्ट करती है। थैंक यू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी माँ का, क्योंकि आपने मुझे घर कैसे स्वच्छ और अच्छा रखते हैं सिखाया। घर साफ सुथरा रखना सिखाया। हम्म। थैंक यू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी माँ का। इसमें आप वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, मेरी प्यारी माँ, बिकॉज आपने मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं आभारी हूँ मेरी माँ का, क्योंकि आपने आपके दामाद को जैसे है वैसे अपनाया। थैंक यू मम्मी।
आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी प्यारी माँ का। बिकॉज आप आपके ग्रैंड सन जैसे पोते पोती रहते। आप आपके ग्रैंड सन्स को बहुत सारा प्यार देते हो। थैंक यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी प्यारी माँ का। मेरी माँ की। हाँ सॉरी। प्यारी माँ की, क्योंकि आपकी वजह से मैं आराम से बिंदास्त होकर ऑफिस जा सकती हूँ। थैंक यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू मम्मी। मैं आभारी हूँ मेरी प्यारी मम्मी की। बिकॉज आपने मुझे स्कूल टाइम जैसे टेंथ में हर रोज सुबह पढ़ाई के लिए उठाया, और आप खुद मेरे साथ उठकर बैठते थे मेरी पढ़ाई के लिए। थैंक यू मम्मी। 10 हो गए अभी मम्मी के लिए। ओके। तो अब हम पापा के लिए लिखेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डार्लिंग पापा। मैं आभारी हूँ मेरे प्रिय पापा के लिए जिन्होंने पापा के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू पापा। इसमें आप जो भी आप अपने पापा को बोलते थे वो आप बोल सकते हो लिखते टाइम भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि आपने मुझे आपका नाम दिया, मुझे अपनाया। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि आपने मेरी हर एक जरूरत पूरी करी।
मुझे खिलौने, मेरे फेवरेट टॉयज, मेरे फेवरेट जगह, मुझे घुमाया। थैंक यू पापा। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा बिकॉज मैं पापा के लिए आभारी हूँ क्योंकि आप मुझे बाइक पर स्कूल छोड़ने के लिए आते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके पीछे बैठकर आपको दोनों हाथों से पकड़ना। थैंक यू पापा। ये रात को सोते समय भी पापा को हक करके सोना ना, वो एक बहुत ही हम्म। सुंदर नींद थी। यस, आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा क्योंकि मैं सॉरी क्योंकि आपने मुझे आपके साथ आपके पास सोने के लिए अलाउ किया, मुझसे बातें करी और मुझे सिखाया हर रात सोने से पहले भगवान को शुक्रिया करके सोना। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए क्योंकि हो गया प्राजक्ता। हो गए। हम्म। ओके। चलो। हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कह रही थी मेरा अभी नहीं हुआ, 6 ही अच्छा अच्छा, लिखा है। लिखिए ना, लिखिए। मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी सेवेंथ चल रहा है। हाँ अच्छा मेरा भी मैं सेम। फास्ट लिख रही। हाँ हाँ ठीक है, हम लिखते हैं 2 मिनट। चलेगा चलेगा। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान के दर्शन के लिए वो मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए लेके गए। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए क्योंकि आपने मुझे हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। मैं आभारी हूँ पापा के लिए क्योंकि आपने मुझे
खेलने कूदने का मौका दिया। आप हर रोज मुझे खेलने के लिए अलाउ करते थे। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा बिकॉज मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, प्रेरित किया, जिससे मुझे आज भी बहुत फायदा बेनिफिट होता है। थैंक यू पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे संगोपन के लिए अपना बेस्ट दिया। बेस्ट टेस्ट दिया लिख सकते हैं हम। थैंक यू पापा। ये वाला लास्ट वाला थैंक फिर यू। से रिपीट कीजिए। ये संगोपन वाला। हाँ। ओके। मैं आभारी हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे संगोपन के लिए अपना बेस्ट दिया। जो भी बेस्ट वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया मेरे लिए। सो थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। थैंक यू। हो गया ना नगमा जी 10? हाँ। ओके। तो अब हम आगे लिखते हैं। भाई के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय ब्रदर। मैं आभारी हूँ मेरे भैया के लिए, बिकॉज आप मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनकर मुझे बहुत हंसाते थे। थैंक यू भैया। थैंक यू दादा। मैं आभारी हूँ अपनी बहन। आप नाम भी लिख सकते हो, अगर आपसे छोटी है आपकी बहन या बड़ी है, अगर आप नाम से भी बुलाते हो तो लिख सकते हो। मैं आभारी हूँ अपनी बहन तेजू का, यहाँ क्यों। पे हम अभी भाई बहन के लिए लिख रहे हैं, इन जनरल में, है ना? हाँ राइट। स्पेसिफिक भाई के लिए 10 नहीं लिख रहे हैं। हाँ नहीं। करेक्ट। अब मम्मी पापा के लिए जैसे वो सोर्स है तो हमने 10-10 लिखे, और अभी हम मैक्सिमम रिलेशनशिप कवर करेंगे इसमें। हाँ, जैसे कोई भाई अगर नहीं है तो आपके मौसेरे भाई, चचेरे भाई, माने हुए भाई, तो ऐसे आप ले सकते हो। हम्म। मैंने बहन के लिए लिखा है, वो हर परिस्थिति में मेरा साथ देती है। थैंक यू। अगर आपको बेटा है बेटी है तो उनके लिए भी लिख सकते हो आप।
आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सन, माई डॉटर, बिकॉज आपने मेरे जीवन में मिठास भर दी है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर हस्बैंड। हस्बैंड का पूरा 10 लिख लेंगे बाद में, वो भी तो ठीक है, हस्बैंड के अभी लिए हम अलग से अच्छे से लिखेंगे इसमें। लिखेंगे। इसमें अच्छा अलग से। और रिलेशन ले लेते हैं, हस्बैंड के लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। हस्बैंड के लिए तो दो अच्छा, दिन भी एक तीन तो दिन भी लिख कम लेते पड़ेगा। हैं। हाँ, इसमें अभी और एक लिख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई डियर हस्बैंड बिकॉज आप हमेशा मेरा साथ देते हो। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय दादा दादी बिकॉज आपने मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय कजिन्स, जैसे चचेरे भाई बहन रहते हैं, बिकॉज आपने फैमिली गेट टुगेदर जैसे पारिवारिक मिलन को खास बनाया। फैमिली गेट टुगेदर्स को खास बनाया। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय अंकल, अंकल माने चाचा, बिकॉज आप हमेशा मेरे लिए मिठाई लेकर आते थे। थैंक यू अंकल। थैंक यू चाचा जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय आंटी, मेरी चाची जी, मेरे चाचा जी, चाची जी सॉरी, बिकॉज क्योंकि आपने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया, अपने बच्चों की तरह माना। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच। ये आंटी जरूरी नहीं है जिस आंटी या चाची जी के लिए हम लिख रहे हैं वो हमें हमारी खुद की हो, सगी हो, है ना।
कभी कभी हम नेबर्स रहते हैं, हमारे नेबर में भी कोई रहता है तो हम उनको भी आंटी कह कर बुलाते हैं। तो उनके साथ भी हमारा एक अलग सा ही बॉन्ड क्रिएट होता है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो, अगर आपके पास ऐसे वाले आंटी नहीं है तो। आई एम सो ग्रेटफुल टू। ये ग्रेटिट्यूड करने का एक ही मोटो है, क्योंकि हम हमेशा इन सब लोगों को नजरअंदाज करते हैं। हम फोकस ग्रेटिट्यूड हम्म। मम्मी पापा हस्बैंड भाई बहन सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ फादर इन लॉ इन सब पे लेते हैं, और आगे लेंगे भी। बट ये एक जस्ट जो भूले बिसरे जो भी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनके कारण हमें एक किक मिला है लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी बातें उनसे हुई है। एक बहन भाई जो भी हमारे लाइफ में आए हैं, माने हुए आजू के बाजू के, तो ये उनके लिए है आज का ग्रेटिट्यूड। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई भांजी, बिकॉज आप आपकी मासूमियत से मुझे मुस्कुराती हो। आप भांजी में नाम भी लिख सकते हो, मैं से इन जनरल रिलेशंस के लिए बोल रही हूँ। थैंक यू सही। अब मेरे भांजा है, अंकित नाम है उनका, और एक हर्षित है, मेरे ननन के बेटे हैं। मुझे एक बेटी है। तो वो जो है दोनों मेरे सगे बेटे से भी ज्यादा है, जो मेरा ख्याल रखते हैं। हमेशा मामी को क्या चाहिए, मेरी बेटी को एकदम भाइयों जैसा प्यार करते हैं, कि जो कहा है कोमल ने वो उसको मिल जाता है। तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। यस। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड। आप फ्रेंड में लिख सकते हो, स्पेसिफिक फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, बचपन का अगर कोई दोस्त है आपका। टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड बिकॉज आप मेरी मीठी मीठी यादों का हिस्सा हो। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है अर्चना, यानी जैसे हम बोले लंगुटिया यार, वो मेरी फ्रेंड आज भी हम कनेक्टेड है, एक दो एक बहनों की तरह ही कनेक्टेड है। तो मैंने मैक्सिमम पिक्चर सिर्फ उसके कारण देखी, क्योंकि उसके पापा थिएटर में मैनेजर थे, तो हम हमेशा जाके मस्त बैठते थे बालकनी में, बढ़िया, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे तो पूरा यानी पैसा नहीं देना पड़ा, मैंने अच्छे पिक्चर्स एंजॉय किए उस समय। यस। तो जैसे अभी मैम ने पिक्चर के लिए लिखा उनकी दोस्त अर्चना के लिए, वैसे आप देख सकते हो किसी स्पेसिफिक फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, या अगर मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा बट मुझे मेमोरीज याद है, तो मैंने उनके लिए लिखा है, मीठी मीठी यादों के लिए। जैसे कोई फ्रेंड्स है जो हमें बिना बताए बिना बात बोले वो हमारे दिल की बात समझते हैं, राइट। तो अब मैं उनके लिए लिख रही हूँ, क्योंकि आप मुझे बिना कहे समझ लेते हो। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू। से सहकर्मी रहते, कलीग्स रहते, उनके लिए लिख सकते हैं, हम्म। क्योंकि मेरे तो फ्रेंड्स आपने। ही चल रहे हैं अभी, जो मेरे दो फ्रेंड है रूपा ज्योति, जिनके कारण मेरा हम्म। एजुकेशन कंप्लीट हुआ, आज जो भी मैं हूँ उनके कारण हूँ। फिर दूसरी एक मेरी फ्रेंड है शीतल,
जिनके कारण मेरी शादी हुई, जिनकी मम्मी ने मेरी शादी जोड़ी और मेरा करियर भी उनकी वजह से बना। तो मेरे ऐसे दो तीन फ्रेंड है, तो आपको जैसे जैसे याद आते हैं आप दो तीन फ्रेंड भी लिख सकते हो, और उसके बाद मैम बताएंगे वैसे करना। आप लोग भी बता सकते हो। आई होप सबको फ्रेंड्स है। हम्म। बताएंगे तो यादें ताजा होगी, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। सो शेयर करो, आपकी फ्रेंड ने आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा चेंज हुआ है या कुछ हुआ है। मुझे तो मेरा एजुकेशन एंड मेरी शादी इस सिर्फ मेरी फ्रेंड की देन है। आज मैं जितना लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड के कारण है। मैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब मेरी एक बहन है, उसने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए टिफिन लाया था। तो हम्म। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय डी बिकॉज तो मी आजारी असताना तिने माझ्यासाठी टिफिन आणलं होता. अरे वाह। एकता आप भी बता सकते हो। इवन स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको किसी न किसी ने ही जोड़ा है। फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है, तो उसके लिए भी लिखो। आई एम सो ग्रेटफुल टू, मैं बैंक में जॉब करती थी तो वहाँ एक सर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत काम सिखाया था क्रेडिट का। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर सुनील सर, क्योंकि आपने मुझे क्रेडिट का सारा काम सिखाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हम्म। यस। हम्म। तो अगर आप अभी फ्रेंड का हो चुका होगा तो हम नेबर्स के लिए लिखते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय नेबर। नेबर का नाम लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पड़ोसी होते हैं, राइट। बचपन से लेके आज जो भी स्पेशल या खास है आपके लिए, आप उनके लिए लिख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय नेबर अंजलि बिकॉज अभी को हमारे घर ये बेचते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय नेबर रेशमा एंड भाग्यश्री बिकॉज हम नहीं गणपति विसर्जन पे बहुत मजे किए, बहुत डांस किया। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू अनुश्री बिकॉज आप हमेशा मुझे बड़ी बहन की तरह गाइड करते थे, मुझ पर भरोसा करने के लिए
शुक्रिया। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू पंजाबी आंटी बिकॉज आप हमें आपके फंक्शंस में इनवाइट करते थे। मुझे आपका ढोलकी बजाकर गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आंटी। आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्ण बिकॉज आप विवान के साथ अच्छे से खेलते थे। थैंक यू। हो गया आपका? नेबर्स के लिए लिखकर एटलीस्ट 3-4। हाँ, हो गया। ओके, अब हम आगे लिखते हैं। नेबर्स हो गया। जैसे हम अभी लिख सकते हैं सहपाठियों के लिए। जैसे सहपाठी माने हमारे बेंच पार्टनर्स होते हैं ना स्कूल में, जिनके साथ जैसे स्कूल में कभी कभी ग्रुप भी बनाया जाता है, राइट? हमारे फ्रेंड्स तो नहीं रहते, बट कुछ काम के लिए, कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए टीचर्स कभी कभी ग्रुप बनाते थे, तो उनके लिए लिखेंगे हम अभी। मैं आभारी हूँ मेरे सहपाठियों का। मुझे सच बताऊँ तो क्लियरली याद नहीं आ रहा है, बट जस्ट माइंड में क्लिक हुआ मुझे उनके लिए भी लिखना चाहिए। तो मैं जस्ट लिख रही हूँ। मैं आभारी हूँ अपने सहपाठियों का, क्योंकि आपकी वजह से हमने साथ में सीखा और अच्छे से काम पूरा किया। हम सब ने हम्म। मिलकर सीखा या अच्छे से काम पूरा किया, जो भी मैं टीचर। हाँ, इन जनरल आप लिख सकते हैं ऐसे कि मैं अपने सारे दोस्तों के लिए, जो मेरे स्कूल में मेरे पार्टनर्स थे, उन सभी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमने बहुत सी बातें एक साथ सीखी। हमारी चीजों का लेन देन किया, हमारे टिफिन को शेयर किया, हमारी बातें, खेलना, ये सारी पूरा लिख दीजिए इसमें। या जैसे अभी मुझे याद आया, स्कूल में कभी डांस का एनुअल फंक्शन होता था। हमारे फ्रेंड्स नहीं थे, बट अलग अलग 6th स्टैंडर्ड के अलग अलग डिवीजन के सारे बच्चे एक साथ होते थे। टिफिन तो शेयर किया, चीजें शेयर की। हाँ, क्योंकि वो जो है ना, ये जो मैड ने कहा था ना कि हमें नहीं पता कि हम किस किस के लेनदार हैं। हमने सच। एक बाइट भी अगर किसी का खाया है टिफिन का, तो भी हमें वो शुक्रगुजार होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमने पैसे नहीं दिए, हमारे घर से नहीं बना था, उसके घर से आया था, उसकी माँ ने बनाया था। तो अगर हम डीपली ग्रैटिट्यूड करें तो उसकी मम्मी के लिए ग्रैटिट्यूड, उसके घर के खाने के लिए ग्रैटिट्यूड, लक्ष्मी माता के लिए ग्रैटिट्यूड। इतना इजीली मुझे मिला। कभी कभी हो सकता है आपकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया और आप वैसे ही टिफिन लेके नहीं गए स्कूल में, तो फिर दोस्त कहता है ना, अरे यार मेरे साथ आके शेयर कर ले। तो किया तो होगा ना किसी के साथ आपने शेयर। तो वो सब चीजों को ढूंढ ढूंढ के जिस दिन निकालेंगे ना, उस दिन देखो पंख लग जाएंगे हमारी पूरे सपनों को। तो ये सब लिखिए, याद कर करके लिखिए, इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी और फीलिंग भी बढ़िया होगी।
मैम 10:32 हुआ है, शायद रुकते हैं अब हम, हाँ कल हाँ। कंटिन्यू करते हैं। यस। और नगमा जी आज रात को मिलने वाले हैं हम हैं? 9 बजे, आपने ठीक है, कहा था ना। ठीक है। यस, 9 बजे जिनका होता है प्लीज मिले आज हम।